हेलो दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस का इस वीडियो पे हम एज पर एलियट वेब, गन एंड फिबोनाची टाइम साइकिल के माध्यम से ये देखने का कोशिश करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी अपना 2 आवर का टाइम फ्रेम से लेकर इवन 1 मिनट और 5 मिनट का टाइम फ्रेम पर भी कौन सी दिशा पे जा सकते हैं, क्या हो सकते हैं, इसका इंपॉर्टेंट लेवल। और पिछला दिन भी जो भी मार्केट में ये फॉल दिखा था निफ्टी और बैंक निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट पर भी, उसको भी हम कैसे ट्रेड कर पाते वो भी मैं दिखाऊंगा इस वीडियो पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैं स्टार्ट करना चाहूंगा निफ्टी का 2 आवर का टाइम फ्रेम। निफ्टी का ये है 2 आवर का टाइम फ्रेम पे। इधर जैसे कि मैंने डबल चैनल थ्योरी के माध्यम से आपको ये दिखाया था कि मार्केट जो है इधर ये जो मीडियन लाइन है, ये दो चैनल को अगर एक ही चैनल में मान लो, या फिर ये जो लोअर चैनल है या बेस चैनल है इसका अपर लाइन है, इधर से मार्केट रेस्ट लेकर थोड़ा अप साइड पे जाएगा और ये हायर लाइन होगा इसका टारगेट। तो उस पार्टिकुलर जगह के बाद से अगर आप देखेंगे मार्केट ने लगभग 105 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ लगभग 300 प्लस पॉइंट्स का रिटर्न दे चुके हैं ऑलरेडी डाउन साइड पे। लेकिन अभी भी जो मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका था आज से 2 से 3 दिन पिछला जो वीडियोस था उस पे कि एज पर टाइम साइकिल मुझे नहीं लग रहा कि मार्केट ने अपना इधर निफ्टी ने टॉप बना चुके हैं। सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग दिस टू बी एन एबीसी, और ये जो एबीसी हो रहा है इसके बाद मार्केट इधर से फिर से अपसाइड जाएगा। अब मैटर ये है कि तो ये एबीसी सी कहां पर खत्म होंगे, उसके लिए प्राइस, पैटर्न, टाइम तीनों को ही देखना जरूरी है। तो इधर आपको देखना पड़ेगा कि ये जो बेस चैनल है, इस बेस चैनल का जो अपर साइड है इधर तक मार्केट जैसे कि इधर रेस्ट लिया था, जो हमारा प्रेडिक्शन भी था, उसके बाद मार्केट का शार्प अप मूव भी दिखा था। तो इधर भी सेम वे पे मैं इसको ही प्रेडिक्ट करना चाहूंगा कि मार्केट इधर रेस्ट ले सकता। बट इससे नीचे अगर मार्केट आ रहे हैं तो नेक्स्ट जो हमारा टारगेट हो सकते हैं वो है ये बेस चैनल का ये जो एक लाइन है, ये लाइन यानी कि ये मीडियन लाइन हो सकते हैं हमारा एक डाउन साइड का टारगेट। तो इसको हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं ये सब भी मैं डिस्कशन करूंगा। लेकिन उससे पहले चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी पर भी मार्केट क्या कर रहे हैं, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी हमेशा एक ही दिशा पे चलने का कोशिश कर। यह बैंक निफ्टी का 2 आवर का चार्ट। इधर भी जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि निफ्टी पर अभी भी मुझे लग रहा है मार्केट थोड़ा और डाउन साइड पे जा सकते हैं। अब कौन सी डेट तक जा सकते हैं वो भी मैं दिखाऊंगा। तो ये बैंक निफ्टी पर भी अगर आप देखेंगे तो इधर भी मोरलेस सेम ही हो रहे हैं, सम काइंड ऑफ एन एबीसी होने का चांस ज्यादा है कि ये एबीसी होने का चांस ज्यादा लग रहे हैं। तो बैंक निफ्टी पे अगर ये डाउनवर्ड आ रहे होंगे तो डाउन का एक्चुअल टारगेट होना चाहिए था ये वाला जो एक लो लेवल। तो इस लेवल तक मार्केट ने ऑलरेडी आ चुके हैं, इसीलिए इससे भी नीचे अगर मार्केट आने का प्रयास कुछ कर रहे होंगे तो ये वाला जो एक लाइन है, जो ये 0 पॉइंट यानी कि वेव 1 का स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये 012 वाला जो चैनल है ये चैनल होगा आपका नेक्स्ट टारगेट। इसका ये अपर लाइन एंड उससे नीचे ये मीडियन लाइन दो हो सकते हैं आपका डाउनवर्ड का टारगेट, जहां पर भी ये आकर इसको हिट करे। ये डायनामिक टारगेट्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि इधर भी आप अगर देखेंगे तो ये वही 012 का जो ट्रेंड लाइन है, उस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने क्या किया था, इस पार्टिकुलर जगह पे देखिए जहां पर भी टच किया लगातार टच करता गया एंड देन शार्पली बाउंस किया। तो इसीलिए मैं इसको डायनामिक टारगेट्स को फॉलो करता हूं, क्योंकि एक फिक्स टारगेट से ये ज्यादा बेहतर काम करता। तो अभी चलिए थोड़ा प्राइस एक्शन वाइज देख लेते हैं कि निफ्टी पे कहां पर सपोर्ट बन सकता। ये निफ्टी का ही 2 आवर्स का चार्ट फिर से। तो ये 2 आवर का चार्ट पे मैं नॉर्मल जो प्राइस एक्शन या कैंडल स्टिक के माध्यम से मैं आप लोगों को ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इधर मार्केट एक्चुअली कर क्या रहा है। देखिए इधर एक चीज आपको समझने का जरूरत है, ऐसे नहीं कि मैं आपको कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ाने वाला हूँ, अभी नहीं उतना बेसिक पे मैं जाने का कोशिश नहीं करूंगा। इधर मैं बस इतना दिखाना चाह रहा हूँ कि आपको एक ही चीज फॉलो करना है, वो है शैडो, यानी कि कैंडल स्टिक पे जहां पर मार्केट ने फॉल करने का कोशिश किया बट फिर से रिवर्स चला गया, जिसको बोलते हैं प्राइस रिजेक्टेड कैंडल। तो ये जो एक प्राइस रिजेक्शन मार्केट ने स्टार्ट किया था, जिसको मैं मार्क किया हूं बाद में ए, तो उसके बाद ये जो है ये हमारा एक बी वेव हो गया, जो कि ए का अराउंड 61.8% से ही रिवर्स किए थे। आई थिंक आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। देन मार्केट सी वेव के लिए आ रहे थे, राइट। तो ये सी वेव कहां तक जाएगा, इसके लिए आप लोग फिबोनाची से आपको पता ही है कि मार्केट उसका प्राइस वाइज कौन सी दिशा पे जा सकते हैं, आई मीन कितना परसेंट जा सकते हैं, फिर टाइम रिलेशन पर भी वो कहां तक जा सकते हैं, वो भी मैं आज भी डिस्कशन करूंगा। बट इधर अगर आप कैंडल स्टिक वाइज देखेंगे तो इन टर्म्स ऑफ कैंडल स्टिक हियर इज एन आल्सो प्राइस रिजेक्शन कैंडल। तो ये जो प्राइस रिजेक्टेड कैंडल्स होते हैं, इसके नीचे ये जो लो पॉइंट है ना, इसका इस लो पॉइंट के नीचे मार्केट का कोई एक रेड कैंडल पे ऐसा क्लोजिंग देना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो एक अच्छा खासा कुछ इस टाइप का या इस टाइप का एक रेड कैंडल होगा, आई मीन जिसमें ये वीक जो है ये
जितना कम होगा वो उतना ही अच्छा होगा। तो ये जो प्राइस रिजेक्टेड कैंडल है इसके नीचे आएगा और क्लोजिंग देगा, तभी जाकर ये वाला जो लोज है इसको ये क्रॉस करके इधर से ऐसे करके आ सकते हैं। उससे पहले मुझे नहीं लग रहा कि ये वाला जो लेवल है इसको ये मार्केट इससे नीचे और शार्पली फॉल करने देगा। तो इसलिए ये जो कैंडल्स है जहां पर भी मार्केट में ये रिजेक्शन आ रहे हैं उसको फॉलो करना जरूरी है। जैसे कि इधर ये प्राइस रिजेक्टेड जो कैंडल था उसके बाद मार्केट ने उस पार्टिकुलर पॉइंट से रिजेक्शन फेस किया था, तो सेम आई विल एक्सपेक्ट फॉर दिस पार्टिकुलर कैंडल टू। और मार्केट ने एक्चुअली वही किया। मार्केट ने ये वाला जो पार्टिकुलर कैंडल है इसका लो पॉइंट से रिवर्सल किए हैं। तो इंट्राडे पे अगर आप ऑप्शन बाइंग करे सेलिंग करे, तो सपोज कि आपने इधर से सेलिंग किए थे, चाहे स्विंग ट्रेडिंग पे हो इंट्राडे पे हो, इन सच सिचुएशन यू कैन बुक, क्योंकि ऑप्शन बाइंग पे आपको मोमेंटम चाहिए होते हैं ना। तो ये जो कैंडल का लोस पॉइंट होते हैं जहां से रिजेक्शन फेस किए हैं, तो उस रिजेक्टेड पॉइंट्स को आप मार्क करके रखेंगे अपना चार्ट पे। जब भी उस रिजेक्शन एरिया के अंदर मार्केट घुसेगा, यू शुड ट्राई टू बुक एटलीस्ट पार्टली, जैसे कि 50%, 20%, 25%, ऐसा करके पार्ट बुकिंग आप कर सकते हैं, जिससे आपको फिर से जब मार्केट ये अप साइड पे चला जाएगा तो ये जो पार्टिकुलर जहां पर इस पार्टिकुलर जगह पे आप प्रॉफिट पे थे और इस पार्टिकुलर रिजेक्शन कैंडल का एरिया था वो, एंड अभी इससे ऊपर चला गया, तो तब क्या होगा कि आप लोग प्रॉब्लम में फंस जाते हैं कि अभी हम क्या करें, अभी क्या इस ट्रेड को होल्ड करें। शायद आप इधर से कोई पुट बाय किए होंगे या फिर इधर से, तो यू गेट कंफ्यूज्ड कि इसके ऊपर अगर एक कैंडल और ऐसा ग्रीन बन गया तो मेरा लॉस पे, मैं तो मतलब इधर अच्छा खासा प्रॉफिट पे चल रहा था, अभी मैं लॉस पे आ जाऊंगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब भी ऐसा प्राइस रिजेक्शन कैंडल्स है ना, इसके एरियाज पे जब भी ऐसा करके कैंडल्स आते हैं, तो यू डोंट नो कि इधर कैंडल रुकेगा या फिर इधर भी ऐसा कोई एक प्राइस रिजेक्टेड शैडो क्रिएट करके अप साइड पे चला जाएगा, यू डोंट नो राइट। तो इसीलिए आपको इन सच सिचुएशन अगर आप ऑप्शन बायर है तो आपको बुक करना चाहिए, और अगर आप ऑप्शन सेलर है तो कुछ नहीं, बस इधर से ऐसा एक लाइन खींचेंगे और जब तक इस लाइन के ऊपर मार्केट नहीं जा रहे हैं आप कंटिन्यूअसली उस पोजीशन को और करीब करीब एक एक करके कैंडल के ऊपर तक ले आ सकते हैं एज ए ट्रेलिंग स्टॉप। तो अभी चलिए निफ्टी का 2 आवर का टाइम फ्रेम पे इचिमोकू वाइज देखते हैं। इन टर्म्स ऑफ इचिमोकू, इफ यू वांट टू सी हियर यू विल बी एबल टू सी इट क्लियरली कि ये जो मैंने एक टारगेट दिया था कि ये ए है, ये बी हो गए हैं, एंड बी के बाद ये जो बी होगा वो कीजून जो लाइन है, इस कीजून लाइन के ऊपर क्लोजिंग नॉर्मली नहीं देगा, या फिर इधर से भी एक प्राइस रिजेक्शन फेस करते हैं एंड देन शार्पली ये नीचे आएगा। तो ये है सेनकाउ ए जिसे कहते हैं, यानी कि जो क्लाउड है इचिमोकू क्लाउड का अपर साइड होगा हमारा फर्स्ट टारगेट, लोअर साइड होगा हमारा सेकंड टारगेट। तो ये दोनों हमारे लिए अचीव हो गए हैं और इसके कारण ही इधर से भी आप देख सकते हैं कि एक शार्प रिजेक्शन भी मार्केट ने फेस किए हैं। एक रिजेक्शन मार्केट ने जो मैंने अभी डिस्कशन किया वो कहां से फेस किए थे, ये क्लाउड का अपर साइड से, और इसके नीचे क्लोजिंग नहीं हुआ, और सेकेंडली मार्केट ने फेस किए हैं कहां पे, वही क्लाउड का लोअर लेवल से। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये सब जो भी मैं इंडिकेटर्स दिखा रहा हूं इसको आप बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करेंगे तो इट विल हेल्प यू टेक डिसीजन इन द लाइव मार्केट। देन हियर यू कैन सी कि जो मैंने इससे पिछले दिन भी डिस्कशन किया था कि ये जो प्राइस रिजेक्शन कैंडल्स होते हैं इसके नीचे या फिर ये जो क्लाउड वाइज देखेंगे तो इस क्लाउड से नीचे इफ मार्केट क्लोज, आई एम टॉकिंग अबाउट क्लोजिंग बेसिस ऑन दैट पार्टिकुलर टाइम फ्रेम, ओके। तो अगर क्लोजिंग दे देगा तो ऑब्वियसली इट कैन बी डेट्रीमेंटल फॉर द मार्केट, मार्केट कैन फॉल ए बिट मोर, ओके दैट्स इट। बट अभी भी मैं अपना जो पुराना काउंट था कि अगर डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे, कि मार्केट पे अभी भी अपना जो टॉप है वो बनना नहीं चाहिए, तो उस पार्टिकुलर जो व्यू है उसको मैं अभी भी होल्ड कर रहा हूं कि अभी भी मार्केट पे मुझे नहीं लग रहा कि टॉप बन गए हैं। तो इधर से जब तक मार्केट नीचे आ रहे हैं वी कैन क्रिएट ए चैनल एंड सेल कॉल्स फ्रॉम दिस, ये जो स्विंग हाईज है इस स्विंग हाई के ऊपर से, फ्रॉम दिस अपर पॉइंट्स ऑफ दिस स्विंग हाई वी कैन सेल कॉल, दिस इज हाउ वी कैन ट्रेड। और मार्केट अगर नीचे आ रहे हैं तो ये जो एक डाउनवर्ड लाइन है ऑफ दिस चैनल ऑफ दिस ए बी सी, तो ये होगा हमारे लिए एक डायनामिक टारगेट फॉर द डाउन साइड। और इसके ऊपर तभी हम मानेंगे मार्केट ये अपना रिवर्सल ले चुके हैं जब ये ए हो गया, ये बी है, इस बी के ऊपर जाकर मार्केट इवन इंट्राडे बेसिस पर भी चला जाएगा, देन वी कैन एक्सपेक्ट मार्केट माइट रिवर्स। एंड सेकेंडरी पॉसिबिलिटी होगा ये जो आरएसआई जो अभी चल रहे हैं ये 50 लाइन अपना मीडियन लाइन के नीचे, इससे ऊपर अगर ये जाकर ये क्लोजिंग दे देगा देन ओनली इट इज पॉसिबल, ओके, कि मार्केट माइट रिवर्स। और या फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि ये जो बी है इसके साथ ये जो आरएसआई का जो एरियाज है, तो ये बी का जो एरियाज है, तो ये वाला जो पार्टिकुलर स्विंग हाईज है आरएसआई पे, तो ये पार्टिकुलर जगह को जब मार्केट ने आरएसआई पे ब्रेक करेगा देन ओनली यू कैन एंटर फॉर द अपर साइड। उससे पहले ये सी के अंदर चल रहे हैं, ए बी के बाद यही मान के चलना मेरे लिए बेहतर
होगा। दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू फॉलो। तो ये सेम चीज अगर आप बैंक निफ्टी पर भी देखेंगे तो मोर और लेस सेम ही है। बैंक निफ्टी पर भी ये इचिमोकू मैजिक की तरह काम किए हैं। एग्जैक्टली ये जो लो पॉइंट है क्लाउड का, इस लो पॉइंट से टच करके मार्केट ऊपर गए हैं। तो आप में से शायद कुछ लोगों को ये भी लग सकते हैं कि सर ये जो अपर लाइन है क्लाउड का, इधर तो उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं लिया, राइट? हाँ, तो आई वुड लाइक टू से कि आपने सही कहा कि इधर से सपोर्ट उतना नहीं लिया। इट इज बिकॉज कि जब भी ये जो क्लाउड है, ये क्लाउड पतले हो जाते हैं, यानी कि व्हेन द क्लाउड गेट्स थिनर, तो तब जाकर ये अपर लेवल, ये लोअर लेवल, इवन कभी कभी ये अपर लोअर दोनों लेवल ही उतना अच्छे से काम नहीं करता जितना थिनर हो जाएगा। अगर इतना पतला हो जाता तो शायद इधर मार्केट इसको रिस्पेक्ट ना देकर इससे नीचे डायरेक्टली चले आता। बट इधर मार्केट क्योंकि ये थोड़ा थिकर है, यानी कि थोड़ा मोटे हैं, इतना पतले नहीं है, तो इट इज द ओनली रीजन आई फील कि एज पर इचिमोकू मार्केट इज होल्डिंग इट्स आइदर ये अपर साइड और ये लोअर साइड, किसी एक साइड को मार्केट होल्ड कर रहे हैं एंड इट इज ट्राइंग टू रिवर्स। और मार्केट ने इस पार्टिकुलर जो एक प्राइस रिजेक्शन वाला कैंडल बनाए हैं, इसके नीचे मार्केट को ऐसा आकर थोड़ा क्लोजिंग देना इज लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फर्दर डाउन मूव। और तब तक के लिए हम इसको ऐसे ट्रेल भी कर सकते हैं। और इस क्लाउड्स का नीचे अगर क्लोजिंग हो जाएगा ये 2 आवर का टाइम फ्रेम पे, तो इट माइट फॉल मच। दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सपेक्ट। और तब मैं इसको ये कीजून लाइन से ट्रेलिंग भी कर सकता हूँ 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे जाकर। तो चलिए 30 मिनट्स को भी देख लेते हैं। देखिए ये निफ्टी का 30 मिनट्स का चार्ट है। इधर 30 मिनट्स पे मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि ये इचिमोकू को कैसे इस्तेमाल करना है, क्योंकि आई थिंक यू ऑल नो। तो इधर जो मैं दिखाने वाला हूँ वो है कि ये फिबोनाची का ये प्राइस वाइज जो भी है वो तो आई थिंक यू ऑल ऑलरेडी नो। तो इधर जो मैं दिखाने का कोशिश करूंगा वो है कि ये अगर निफ्टी पे मैंने 2 आवर पे बोला कि ए है, बी है, तो ये सी हो रहे हैं। तो आप में से कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, स्टॉक्स हो, या कमोडिटीज हो, क्रिप्टो करेंसीज हो, यू गाइस गेट कंफ्यूज्ड कि सर हमको कहां से बाय करना है, कहां से सेल। नॉर्मली आप अगर सपोज कि मैं मान लेता हूं कि ये जो बी वेव था, ये प्राइस वाइज वेव ए का 61% से ही रिजेक्टेड हुआ था, ये तो मैंने डिस्कशन किया था। तो अब मैटर ये है कि इधर से मार्केट ने अगर शार्पली फॉल किए हैं, तो आप में से कुछ लोग क्या करते हैं कि इधर ही एग्जैक्टली इस पार्टिकुलर ग्रीन कैंडल को देखेंगे एंड यू आर टेंड टू बुक हियर, राइट? आप लोग इधर ही बुक कर लेंगे अपना जो भी इधर से प्रॉफिट है। और उसके बाद ये जो एक अनदर सेकंड राउंड ऑफ फॉल हुआ है, इसको शायद आप लोग मिस कर देते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस, राइट? तो इसीलिए मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आपको ये टाइम वाइज भी देखना पड़ेगा कि एक वेव दूसरा वेव का मिनिमम कितना आते हैं। अगर आप प्राइस वाइज देखेंगे इन टर्म्स ऑफ प्राइस, यू ऑल नो दैट इफ इट इज योर वेव ए, then here is wave B, तो B is normally 61.8% और minimum normally 38.2%. So from this zone wave B reverses and then wave C starts, and wave C normally in terms of price 100 to 161.8% of wave A, right? This is what you know in terms of price. आपको प्राइस के बारे में इतना पता है, but in terms of time here let me tell you क्या ये जो 38% है, इसको मैं A मार्क किया निफ्टी पे, ये B और ये है सी। तो क्या सी वेव कभी हो सकते हैं कि ये 38% का लेवल से पहले खत्म हो जाए? लेट मी टेल यू, ऐसा नहीं हो सकता। इट इज इम्पॉसिबल। अब ऑब्वियसली मार्केट में इम्पॉसिबल नाम का कुछ नहीं है, कुछ भी हो सकते हैं, आई नो दैट। बट हियर व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि इन सच सिनेरियो आई एम नॉट गोइंग टू बुक 100% ऑफ माय प्रॉफिट, क्योंकि इधर से एक प्राइस रिजेक्शन कैंडल का एरिया पे है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई विल बुक मे बी 25% टू 50% ऑफ माय टोटल पोजीशन। एंड देन मार्केट ने जो शार्पली फिर से एक फॉल दिया, यानी कि सेकंड राउंड का फॉल, तो इधर अनदर 50% आई कैन बुक और अनदर 25% डिपेंडिंग ऑन माय व्यू। अगर मुझे लग रहा है कि ये इधर से ए बी सी डी ई या फिर 1 2 3 4 5 करके नीचे और आएगा, तो आई कैन होल्ड अनदर 25%। बट ये शार्प फॉल पे दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू ट्रेड। तो मेरा बोलने का मतलब एक ही है कि इधर से अगर मुझे ये फॉल का दिखेगा तो आई कैन होल्ड। तो ये किसके माध्यम से हमको ये पता चला कि ये प्राइस के माध्यम से, सिर्फ कैंडल स्टिक या कोई इंडिकेटर के माध्यम से नहीं, ये फिबोनाची टाइम जोन के माध्यम से हमको पता चला। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो ये फिबोनाची टाइम जोन्स को एक्सपेक्ट नहीं करते या फिर इसको फॉलो नहीं करते कि ये आपके लिए एक अच्छा खासा रिवर्सल ढूंढ के दे सकते हैं, आपको कॉन्फिडेंस दे सकते हैं कि कब तक आपको ट्रेड पे बने रहना है एंड व्हेन यू कैन एग्जिट। दिस इज व्हाट फिबोनाची टाइम जोन इज गोइंग टू टेल यू।
दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग दिस फिबोनाची टाइम जोन। और इससे पहले अगर इधर मान लेते हैं कि ये 5 सब वेव इधर कंप्लीट हो गया तो क्या ये सी वेव इधर कंप्लीट हो जाएगा? नहीं, ये सी के अंदर का 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, 4 होगा, फिर 5 होगा। दिस व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सपेक्ट एंड एक्चुअल सी इधर खत्म होगा। तो दिस इज हाउ यू कैन ट्रेड इट कि ये एक्चुअली कर क्या रहा है और कौन सी जगह पे जाकर अपना ये जो ग्रीन कैंडल्स है यानी कि जो अपना रिएक्शनरी कैंडल्स है वो दिखा रहा है। अगर वो ये 61% या 50% से भी पहले ये कर रहे हैं यानी कि वेव सी टाइम वाइज 50% और लेसर देन वेव ए, देन मे बी वेव सी इज येट टू फॉर्म, आई मीन वेव सी विल कंटिन्यू फॉर दिस 61%। और पिछले दिन मैंने ये डिस्कशन किया था एंड देन मार्केट इज दिस इज व्हाट इट हैज डन। तो इसके बाद ये जो मिनिमम टारगेट था ये फुलफिल कर लिए हैं, एग्जैक्टली उस पॉइंट से ही मार्केट देखेंगे तो ये रिवर्स करने का कोशिश कर रहे हैं। तो दिस इज ऑल आई कैन से। तो सेम चीज अगर आप बैंक निफ्टी पर भी देखना चाहेंगे तो इधर भी मोर और लेस सेम ही चीज हुआ है जो मैंने पिछले दिन डिस्कशन किया था बहुत ही क्लियरली कि ये जो है ये भी अपना वही 50% 61% का जो टारगेट्स होंगे उसके करीब करीब से ये रिवर्सल ले सकते हैं एंड दिस इज व्हाट मार्केट एग्जैक्टली डिड। तो ये मिनिमम टारगेट को जब तक मार्केट फुलफिल नहीं कर रहे हैं एग्जैक्टली इस पॉइंट से ये मार्केट रिवर्सल ले लेगा, ऐसा मतलब बहुत ही कम होते हैं। दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग दिस फिबोनाची टाइम टूल्स या फिबोनाची टाइम साइकिल इवन इन द 1 मिनट और 5 मिनट चार्ट। अगर आप इंटरडे ट्रेडिंग कर रहे हैं ना तब भी आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए, तभी जाकर यू कैन होल्ड ऑन टू ए ट्रेड। क्योंकि एक ट्रेड का 3 ही या 2 से 3 टाइप का ही चीज होते हैं एक ट्रेड पे, राइट। एक होते हैं उसमें से हमारा एंट्री, दूसरा होते हैं स्टॉप लॉस और तीसरा होते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और चौथी होते हैं टारगेट। अब टारगेट का फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट तो रह सकते हैं ना। तो ये एंट्री ले लेने के बाद हमको कब तक इस ट्रेड को पकड़ के रखना है। ऑब्वियसली आप लोग बोलेंगे ये सर ये थर्ड वेव 161% तक जाते हैं, बट क्या ये टाइम वाइज कब तक आप इसको पकड़ के रख सकते हैं क्या वो आपको पता है? अगर नहीं है तो यू कांट होल्ड ऑन टू ए ट्रेड फॉर लॉन्ग। यू माइट बुक ऑल योर प्रॉफिट हेयर और मे बी हेयर, और बाकी ये जो शार्प फॉल है इसको आप लोग मिस कर देते हैं। दिस इज व्हाट एक्चुअली योर प्रॉब्लम। सो आई थिंक विदाउट लुकिंग एट दिस टारगेट थिंग इन टर्म्स ऑफ टाइम यू विल गेट कॉन्फिडेंस इन योर ट्रेडिंग। तो इधर से नॉर्मली वेव ये अगर ए है, ये अगर बी हुआ है तो सी वेव नॉर्मली जहां तक जाते हैं वो होते हैं वेव ए का 100% तक। तो इसीलिए मार्केट शायद और थोड़ा फॉल कर भी सकते हैं। दिस इज व्हाट आई कैन एक्सपेक्ट। बट इधर तक जो भी अगर कोई भी इधर से पोजीशन ले रहे हैं तो आई एम गोइंग टू बुक मोस्ट ऑफ माय प्रॉफिट, एटलीस्ट 50% ऑफ माय प्रॉफिट हियर। व्हाई? बिकॉज इट हैज हिट मिनिमम 61.8% जो भी होना चाहिए था, हिट करना चाहिए था, इट हैज ऑलरेडी हिट। तो चलिए अभी थोड़ा देख लेते हैं कि गन टाइम थ्योरी के माध्यम से भी मार्केट कौन सी दिशा पे जा सकते हैं, कहां तक ये रह सकते हैं और कहां से रिवर्सल ले सकते हैं। और उसके बाद मैं निफ्टी या बैंक निफ्टी पर भी ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम को भी डिस्कशन करूंगा कि पिछले दिन जो भी प्राइस एक्शन हुआ था उसको आप कैसे ट्रेड कर सकते। तो अभी हम चले हैं निफ्टी का 1 आवर का टाइम फ्रेम पे। इससे पिछला जो महीने पे यानी कि जुलाई का 6-7 पे जो मैंने वीडियो बनाया था तो उधर मैंने डिस्कशन किया था कि मार्केट शार्पली अपसाइड पे जा रहे हैं। तो ये जो दो एक बार से इसके बीच में से मार्केट कैन रिवर्स और मार्केट कैन गो न्यूट्रल लाइक दैट ऑल्सो। तो सेम डेट इस महीने का भी अगर आप गन टाइम थ्योरी के मुताबिक देखना चाहेंगे तो इधर ऑलरेडी आ रहे हैं अराउंड 3 अगस्त को। तो मेरे हिसाब से ये वाला जो लो मार्केट ने अभी बनाया है इसको अगर एक्जैक्टली होल्ड कर गया तो मार्केट कैन गो फॉर दिस 1 2 3 4 5 एंड देन ABC करके ऐसे नीचे आ सकते हैं, देन कैन गो फॉर द अपसाइड। क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम पे अभी भी मुझे लग रहा है मार्केट इज येट टू फॉर्म अनदर टॉप। और अगर मार्केट इस लो को ब्रेक करते हुए अनदर ये लो फॉर्म करते हैं तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकते हैं कि मार्केट जो है इधर से थोड़ा करके ऐसा करके और भी नीचे आएगा एंड देन इस पार्टिकुलर जो डेट्स है अगस्त 3 का, ये अगस्त 3 के करीब करीब से ही मार्केट कैन रिवर्स। यानी कि इस डेट तक आने पर मार्केट अगर ये बियरिश वे पे आएगा तो इधर से मार्केट कैन गो न्यूट्रल टू बुलिश, और इन केस मार्केट इज गोइंग डायरेक्टली फ्रॉम हियर टू दिस पॉइंट देन दिस इज व्हाट इट कैन हैपन अगेन फ्रॉम हियर। ओके, और उसके साथ साथ ये वाला जो पार्टिकुलर जगह है जो कि था आई मीन पिछला महीने का यानी कि दिस जुलाई का 25 को, तो उस 25 का लो पर से ही मार्केट ने एक रिवर्सल दिखाया था जिसको मैं अभी बी वेव मार्क किया हूँ निफ्टी का 30 मिनट्स या 2 आवर का टाइम फ्रेम पे। तो इधर भी मैं यही बोलना चाहूंगा कि इस महीने का वही एक डेट है, ये जो 3 एंड 4 अगस्त का डेट है ये तो है ही यानी कि इस थर्सडे एंड फ्राइडे का, लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट जो इधर से जैसे कि इधर से एक शार्प एक रिवर्सल मार्केट ने दिखाया था इस 25 को, तो सेम डेट इस महीने का 16 अगस्त के करीब करीब पे मार्केट
पे तो सेम थिंग कैन हैपन अगेन दिस मंथ ऑन 16th अगस्त और नियर टू 16th अगस्त ऑफ दिस मंथ, आई मीन ऑफ द अपकमिंग मंथ। ओके, तो ये गन का दो डेट्स है, एक है 3rd और 4th अगस्त और दूसरा हो सकते हैं 16th अगस्त, जहां से मार्केट पे थोड़ा चेंज या थोड़ा रिवर्सल भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मार्केट पे अभी भी एक अपमूव देखना बाकी है। और जब तक मार्केट ये नहीं कर रहे हैं, यू कैन होल्ड ऑन टू दिस लाइक दैट, कि मार्केट ऐसा कर रहे हैं तो करने दीजिए, कोई इशू नहीं। जब तक इस डेट तक नहीं आ रहे हैं वी कैन होल्ड ऑन टू दिस, क्योंकि कोई भी एक टाइम जोन ना होने के बावजूद आप कहीं से भी रिवर्सल ट्रेड करेंगे तो देयर इज अ गुड चांस कि मार्केट जो है अपना प्रीवियस ट्रेंड को ही रिज्यूम करेगा ना, आप लोग स्टॉप आउट हो जाएंगे। तो अभी चलिए आखिरी पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का 5 मिनट्स और 1 मिनट्स को देख लेते हैं। यह निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट, जैसे कि मैं निफ्टी पे अभी तक क्या दिखा रहा था 2 आवर या 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे, कि मार्केट जो है ये किए हैं अपना ए, ये बी है, तो ये सी वेव के लिए मार्केट जब तक नीचे आ रहे हैं व्हाट यू कैन डू कि आप एक चीज देख सकते हैं ये 5 मिनट पे या 1 मिनट पर भी जाकर कि मार्केट एक्चुअली क्या कर रहे हैं। जब तक ये जो क्लाउड है, इस क्लाउड के नीचे मार्केट है, तो यू कैन होल्ड ऑन टू योर ट्रेड विथ मच कॉन्फिडेंस अलोंग विथ फिबोनाची टाइम जोन, गन टाइम जोन। तो ये जो है ये प्राइस वाइज आपको ट्रेडिंग करने पे मदद करते हैं, लेकिन जब इसके बाहर चले गए हैं वो भी 61% का टाइम से, तो आई एम गोइंग टू बुक एटलीस्ट मिनिमम सम परसेंट ऑफ माई ओवरऑल पोजीशन। और सेम चीज अगर आप बैंक निफ्टी पर भी देखना चाहेंगे, बैंक निफ्टी का भी 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे, तो इधर देखिए इधर कुछ खास नहीं हुआ है। बैंक निफ्टी का 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे आप में से बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं कि सर इतना बड़ा फॉल के बाद हम कैसे ट्रेड करें। तो इधर एक इचिमोकू क्लाउड जो है इसको लगाना है, तो ये होगा आपका वेव ए और 1, एंड आई डोंट नो कि ये ए है कि 1 है, मुझे जानने का जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे क्या दिख रहा है कि इधर से ये जो है ये 1 2 3 4 एंड 5 ये 5 सब पे मार्केट पे क्या हो सकते हैं, नॉर्मली ए और 1 होते हैं। फिर ये जो है ये इधर से मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, देन अगेन ये जो कीजून लाइन है इसको दोबारा ब्रिज किया, तो हियर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि इट माइट बी कंप्लीटली योर वेव 2 और वेव बी। और वेव 2 और वेव बी, वेव ए का कितना परसेंट हो सकते हैं, आई थिंक ये यू ऑल नो कि जब ये ऐसा कुछ फ्लैट टाइप का कुछ चीज बना रहा होगा, एंड देन यू कैन गेट दिस होल मार्केट का जो भी फॉल है इसको आप ले सकते थे। आप में से बहुत सारे लोगों का एक ही गलती है कि आप लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो पार्टिकुलर छोटा छोटा कैंडल है इसके अंदर भी जाकर वेव मार्किंग का कोशिश करते हैं। ऐसा करके मार्किंग करेंगे तो यू वोंट बी एबल टू मेक इट एज ए ट्रेडर, एटलीस्ट दिस इज व्हाट आई फील, कि मार्केट को थोड़ा फ्लेक्सिबली देखना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि आप स्कैल्पिंग करना चाह रहे हैं या ट्रेडिंग। अगर आप स्कैल्पिंग करना चाह रहे हैं तो आपके लिए मे बी ये इधर से ये वाला जो फॉल है ये भी आपके लिए ट्रेड है, इधर से ये वाला भी आपके लिए ट्रेड है, तब आपको उतना अंदर घुसने का जरूरत है। लेकिन अगर आप इंट्राडे स्कैल्पर नहीं, इंट्राडे ट्रेडर एक्चुअली बनना चाह रहे हैं, तो आई विल से कि यू बेटर ट्राई टू फाइंड सम फिबोनाची परसेंटेज, फिबोनाची प्राइस जोन, टाइम जोन एंड पैटर्न, एंड obviously this Kijun line. This will help you a lot, and along with that you must go to higher time frame. अगर आप 1 मिनट को देख के ट्रेड कर रहे हैं तो आपको 5 मिनट पे क्या चल रहे हैं और 15 मिनट्स पे क्या चल रहे हैं, you must know that. Without knowing them you won't be able to make it as profitable trader. This is what I feel. तो आई होप कि मैंने आप लोगों को कंप्लीट डिटेल में पढ़ाया हूँ कि निफ्टी बैंक निफ्टी क्या कर रहे हैं एज पर एलियट वेव थ्योरी, गन थ्योरी, व्हाट मार्केट माइट बी डूइंग। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो काइंडली आप लोग अपना दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो दोस्तों हमारे चैनल पे नए हैं काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।